नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौ माता के बारे में। हमारे देश में रोड का विकास कितना हुआ, उसके बाद में एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसके बाद में एक एम्प्लॉय की जॉब पीरियड कितनी होनी चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक आम नागरिक की तरह सोचना होगा। हमें किसी जात, धर्म, मुसलमान, हिंदू कुछ भी नहीं करना है। किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी की तरफ नहीं सोचना। हमें एक आम नागरिक की तरह और जिसकी समस्या है उसकी नज़रिए से हमें आज देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब से गौ माता कटना बंद हो गई हैं अथवा जब से गाय कटने पर जब से रोक लगाया गया है, तब से दोस्तों इसका मेन समस्या जो भोग रहा है वो है किसान के। दोस्तों देखिए, फसल को गौ लोग चर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जो गाँव रहेगा तो वो घास ही खाएगा, वो घास चरेगा ही। मतलब वो चाहे जिसका गाँव ये नहीं देखता कि ये किसान है, ये जंगल है, ये बंजर है। वो गाँव किसी का नहीं जानता, वो सिर्फ खाना जानता है, वो किसी का भी खा लेता है। तो दोस्तों जैसे देखिए, जो किसान भाई यहाँ देखिए, उनको हमने वहाँ पर गांव में खुद जाकर निरीक्षण किया, तो उसमें देखिए 40-40 गाय, 50-50 के बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय अथवा गोरू दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे अब धान का सीजन चल रहा है, तो धान के जो बीज होते हैं वो थोड़े खेत में पहले बोए जाते हैं, उसके बाद में उसे उखाड़ कर फिर अगले खेत में बोया जाता है। जब अगले पूरे खेत में बो दिए तब तो भैया ठीक ठाक है, चरेंगे तो थोड़ा थोड़ा चरेंगे, अब सब में थोड़ा थोड़ा चरेंगे। लेकिन जो उसका बीज होता है 1-2 खेत में ही रहता है, मतलब थोड़ा सा। और उसमें अगर जो 40 गाँव किसी का बाई चांस रात में आ गया किसी के खेत में अगर जो गोरू, तो उसमें अब 40 गाय मिलकर अथवा 40 गोरू मिलकर एक खेत में अगर जो खाना शुरू कर दें बीज, तो किसान का जो बीज है भैया वो एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा। और उसके बढ़ने के लिए टाइम तो किसान ना टाइम से बो पाएगा, ना टाइम से खाद पानी दे पाएगा। तो उसकी वजह से किसान को नुकसान हो रहा है, जिसका भरपाई कोई नहीं दे रहा है। तो किसान भाई क्या करते हैं, गौ आएगा खाएगा, उसको खदेड़ेंगे। अब तुम भी खदेड़ोगे, हम भी खदेड़ेंगे, भाई गाय जाएंगे कहाँ? आखिर में उनको खाना घास ही है, या शायद गर्मी के समय में पानी बरसा नहीं, खेत में उतना घास है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ हरियाली देखेंगे वहीं। तो इसमें गाय की गलती नहीं भेज। देखिए, हम गाय से उसके पास बुद्धि उतना नहीं है, हम समाजवादी का, लेकिन हमको तो देखना होगा। लेकिन भैया देखिए, अपना नुकसान भी कोई कराना नहीं चाहता। कि जाहिर सी बात है, किसान कहाँ से अपना बिया चरवा के हम गाय को देंगे? गाय से हमें मिलता क्या? कुछ भी नहीं। देखिए, हम किसान के नज़रिए से बात कर रहे हैं, आपको भी उसी की तरह सोचना होगा। ठीक है, अगर जो किसान को कुछ नहीं मिला तो किसान अब किसी का भी नुकसान होगा तो अपना नुकसान नहीं करवाएगा। और जो बहुत देनदाता बन रहा है ना कि नहीं भैया हम गौ माता दे के करें, का देते हो भैया बताइए? सड़क पे गाय घूमती है, गए एक तो केरा लेके खवा दियो। अपन बहुत तुम्हें गाय अच्छा लग रहा है तो घर पे लाके खवाओ ना। और 1-2 को तो खवा लोगे, बहुत सारे हैं तो कितनों को खवाओगे? उतना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। ठीक है, तो हम बात वो नहीं कर रहे हैं, विवाद की यहाँ पर बात नहीं है। उसके नज़रिए से देखिए, जिसको नुकसान हो उसके नज़रिए से देखिए। अब आप कहेंगे नहीं भैया, अरे तो रुनवाई कर लो, धइकाएँ तार से घेर दो, पूरा बाउंड्री मार दो। देखिए भैया, एक थोड़ा मोड़ा होता तो उसके लिए बाउंड्री मारा जा सकता, लेकिन जिसको खेत में अगर जो बाउंड्री मार दिए तो उसमें देखा काटने को जैसे मशीन का आजकल का टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है, अगर जो रुनवा दिए चारों तरफ से, ठीक है, तो रुनवाने के लिए क्या लगता है भैया? पैसा। और पैसा, अगर जो उसके पास उतना पैसा ही होता तो खेती काहे करता भाई? जिसके पास अनुकूल पैसा, अंबानी को कभी देखे हैं खेती करते हुए? नहीं। आप सबके पास जिसके पास पैसा वो खेती नहीं कर रहा होगा, बात मानिए इस बात को। आप सहमत हैं या नहीं सहमत, उस हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात को आपको मानना होगा। जिसके पास अच्छा खासा सैलरी आता हो वो खेती नहीं करने जाए, क्योंकि खेती में भैया धूप में जाकर एक दिन में जाकर खाद मार के देखो ना, दवाई छिड़क के देखो, तो हम छिड़के हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको उसी के नज़रिए से सोचना होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि गाँव का काटना चाहिए या क्या, हम उसके बारे में भी उपाय बताएंगे, गाँव के बारे में करना क्या चाहिए। ठीक है, किसान भाई पीड़ित हैं, इसमें दो राह नहीं है, इस बात को मानना भी होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि गोरू और कहाँ दिखाई देते हैं। जैसे गोरू का दूसरा उपाय है भैया सड़कों पर। आजकल देखते हैं ना हम, सड़कों पर बहुत ज़्यादा गोरू रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। अब ट्रैफिक जाम है भैया, तो उसमें गोरू, अब जैसे बहुत जो ट्रक है लोग हैं, कभी कभी भाई चांस गोरू सड़क पे भी आ जाते हैं, टक्कर मार देते हैं कुछ ट्रक लोग, अथवा बड़ी बड़ी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जान के टक्कर मार, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो गोरू को टक्कर लग गया है, लंगड़ाता हुआ सड़क पे चल रहा है, उसका दवाई कौन करता है? कोई नहीं करता है। नाम के लिए तो भैया अब पर्चा बंटवा देंगे कि अरे नहीं इतना गौ संरक्षण किए, लेकिन वैसा होता कुछ नहीं। और सड़क पे जब गोरू घूम रहा है तो खाएगा क्या? शहर में भैया जी गौ के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। वहाँ पर इधर उधर जैसे तरकारी जहाँ पर बेच रहे हैं लोग, वहाँ पर सड़ा हुआ जो मैं तरकारी जो बहा देते हैं बाज़ार में लोग, वही जाकर खाते हैं। कोई हो गया तो जैसे शहर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा थोड़ा दान करते रहते हैं, दुकान वाले जो है, ठीक है, दुकान वाले भाई लोग वो थोड़ा सा गौ को खिला देते हैं, तो उसी तरफ से उनका गुजारा चलता रहता है। लेकिन वो रहते कहाँ? सड़क पर कहीं यहाँ पर बैठे हैं, कोई वहाँ पर बैठे हैं, गाड़ियाँ इधर से हार्न दे रहा है, कोई बाहर से, कभी टक्कर लग जाती है, तो उसके लिए भी भाई सरकार को
संरक्षण करना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गौ हत्या होना चाहिए। देखिए, हम हत्या करने के खिलाफ, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैनेज करना चाहिए। मैनेज कैसे, इसका उपाय भी हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। अब देखिए, किसान को अब कहते हैं कि भैया, अब उसका उपाय बताते हैं कि समस्या इसका क्या है, उसका जवाब सरकार ने क्या दिया था। जैसे कहते हैं कि भैया, एक गऊ अपने मन से थोड़ी आता है, एक किसान का गऊ है, किसान छोड़ देता है, उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा। जाहिर सी बात है, सरकार की बात सही है, उसके हम कुछ हद तक सहमत भी हैं, लेकिन उसका जवाब भी हम देंगे। आप कहते हैं भैया किसान का गोरू है, तो भैया उसके ऊपर कुछ नेम लेके आइए, ठीक है। जो गोरू छोड़ता है उसके ऊपर प्लांटी लगाइए, देखिए कि दे 10-20 हज़ार रुपया। अगर जो गोरू छोड़ता है, अब जैसे आप, हमारा गोरू है, हमने छोड़ दिया, आपका फसल जाके खा लिया, तो उसके बाद जिम्मेवार कौन होगा, हम ही हुए ना, क्योंकि हमारा गोरू खाए, उसका दूध हम खाएं, और जब दूध देना बंद कर दे तो उसको छोड़ दिए, देखिए यही तो होता है ना। गोरू कहाँ से आता है, काहे कोई छोड़ेगा। अगर जो गोरू 10 लीटर दूध देता है तो उसका दूध बेच के खाएंगे, अथवा खुद खाएंगे, देखिए बेचेंगे, देखिए प्रोडक्शन करेंगे, कि उसको फालतू में इसे छोड़ देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब गोरू दूध देना बंद कर देता है, अथवा कम दूध देता ही नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएगा, इधर उधर भटके। अब आप कहेंगे कि नहीं भैया गौशाला बनवाए हैं, देखिए बहुत ज़्यादा। देखिए भैया, हमारे सिस्टम में ही घोटाला है, देखिए वो, उससे भैया हम बच नहीं सकते, हमारे सिस्टम में ही है भ्रष्टाचार से, उससे हम बच नहीं सकते। पैसा आता है, हम ये नहीं कहना कि सरकार पैसा नहीं, पैसा देती है सरकार, लेकिन जैसे उसका हेरचाह उतना नहीं हो पाता है। टाइम टाइम पे चेक करिए भैया, गांव में कितना गोरू हैं और कितना तब थे, अब कितने हैं, और है कहाँ। और कंप्लेन कहीं से भी आए, उसकी सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। हमारे गाँव में तो भैया 30-30, 40-40 हैं, बोल आके कंप्लेन भी जाके किए थे, तो कहते हैं भैया यहाँ पर इतना संरक्षण हो रहा है, देखिए यहाँ पर गोरू, यहाँ के गोरू नहीं हैं। तो भैया आप कह रहे हैं, तो हमारे गांव वाले, जैसे भैया कुछ गांव वाले मिलकर सारे गोरू को हाँक कर वहाँ पर गौशाला में ले जाकर बंद करवाए थे। लेकिन वहाँ पर भी देखिए भ्रष्टाचार, कह रहा हूँ कि हर सिस्टम में है, देखिए। तो जो उसका रेख देख करता है ना, पैसा आता है, ऊपर से सलटा जाते हैं, पूरा खर्चा देंगे नहीं। तो गोरू गौशाला में कभी गए हो, नहीं गए, लेकिन हम गए हैं जाके वहाँ पर। गोरू को जाके देखो भैया कि हड्डी पसली दिखाई देती है। अब कहीं कहीं का हल्का अच्छा है, कहीं पर और ज़्यादा 3rd क्लास है, कहीं 4th क्लास है, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह है। तो पैसा ऊपर जो देख रेख करता है उसका मुखिया खा जाता है, और जो गोरू रहते हैं उनको अच्छा से खाना नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो और छोड़ देते हैं। अब कोई कोई ऐसा रहता है कि भाई हत्या नहीं करना, हमारे गांव में हत्या करना मना है, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से बैला के उसके गांव में छोड़ जाओ। अरे समस्या तो कहीं पर भी जाएगा, समस्या तो वही रहेगा ना, सबके लिए वही समस्या है। उसका उपाय भी हम देंगे। और जाहिर सी बात है, जो एक बार जन्मा है उसे मरना भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो गौशाला में जो उतने सारे गोरू रहते हैं वो मरेंगे, आज नहीं तो कल मरना ही सबको है, ठीक है। वो लोग मरते हैं तो उसको फेंकते कहाँ भैया, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपको पता कितना है, जैसे देखिए हर चीज़ आपको पता नहीं है, क्योंकि आप एक सिटी में रहते हैं, एक गांव में, एक घर में रहते हैं, तो हर चीज़ आपको पता, आप पूरा घूमेंगे तब तो पता चलेगा। लेकिन आप भैया जैसे आप रहते हैं जहाँ का, देखेंगे कि यहाँ पर सब सफ़ा, तो कहेंगे पूरा दुनिया सफ़ा है, वैसा कुछ नहीं होता है। जो गौ लोग मरते हैं उसमें, जहाँ पर उसका गौशाला में, तो गोरू को कहाँ ले जाया जाता है, कहीं आपको क्या लगता है उनको इंसान की तरह ज़मीन के अंदर खन के गाड़ा जाता है? जी नहीं। हाँ, कुछ हद तक अब देखिए कोई पहुँच गया भाई तो उसके सामने ज़रूर गाड़ देंगे, उसको जला भी देंगे। लेकिन अगर जो ज़्यादातर हैं तो आप जाकर देखिए, कहीं कहीं पर देखिए ऐसे ही जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, इसी तरह भैया गोरू का ढेर लगा रहता है मरकर। आप तो शायद गए नहीं होंगे, लेकिन हम लखनऊ जाते वक्त हमने देखा था कि रास्ते में उसके पास में, थोड़ा अब जगह का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उस लखनऊ में हमने खुद देखा था, गौशाला भी है वहाँ पर, लेकिन उसके थोड़े ही दूर पर इतने ज़्यादा गाय मरे हुए थे। वहाँ पर कोई खाने वाला भी, जिससे भैया साइड में सड़क है, तो जिसकी वजह से जो गिद्ध लोग, हमारे पंछी लोग होते हैं, वहाँ पर कौन लोग खा रहे थे, कुत्ते हो गए जैसे, अब ठीक है छोटा मोटा कौवा हुआ मिलकर खा रहे थे, तो उतना सल्टा नहीं पाएंगे खाकर। देखिए कितना ज़्यादा मरा है, ऐसे ऐसे मरे रहते हैं। अब कोई जिसे एक्सीडेंट बोल दिए, अब एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज कौन करेगा? वो तो लबारे सड़क पर घूम रहा है भाई, उसका इलाज कोई नहीं जाएगा करने। अब जिससे भैया बहुत लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में इंसानियत नाम की चीज़ बहुत कम बची है। इसलिए भैया हम कहते हैं भैया इनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक नेम बताया था कि उसके ऊपर प्लांटी लगा देना, जो किसान छोड़ता था, जिसका गाय है, मान लिया हमारा गाय दूध नहीं देता, हमने उसको छोड़ दिया, तो उसके ऊपर प्लांटी लगना चाहिए। अरे भैया, तो जैसे जाहिर सी बात है ये नियम लागू तो हो सकता है, लेकिन उपयोग में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका जवाब भी दे रहे हैं। जैसे देखिए, हमने अपना गौ छोड़ दिया, दूध खाकर उसको हमने छोड़ दिया, किसी का खेत जाकर चले, उसने कंप्लेन जाके कर दी। अब अगर जो पुलिस वाला हमारे घर पे आएगा तो हम सीधे कहेंगे भैया हमारा गौ है ही नहीं, ले जाइए। क्या करेंगे? हमको वो हमारा नहीं है, ले जाइए आप, उसका ले जाइए, गौ को ले जाइए, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं रहा, हम उसे छोड़ देंगे। तो इसका उपाय क्या दोस्तों? जैसे देखिए, हम अपने सोसाइटी में गौ कटने से रोक सकते हैं, अपने देश में रोक सकते हैं, तो देश में भी नहीं रोक पा रहे हैं हम।
इंडिया में आपको पता नहीं होगा, लेकिन गौ माता अथवा गौ का हत्या अभी लाइसेंस रूप में किया जा रहा है, बीफ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने देश में सिर्फ सोसाइटी में रोक सकते हैं कटने से, तो उसको हम क्यों ना एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। जो काम का नहीं है, जो फालतू लावारिस है, जो सड़क पे घूम रहा है, इससे देखिए कोई गुनाह भी नहीं है, सड़क पे भटक रहा है, भूखन मर रहा है, आखिर में उसको कौन देगा खाना। किसी को तड़फाने से अच्छा है किसी का भला हो जाए, उसे विदेश बेच देंगे हम लोग। अगर एक्सपोर्ट उसे करते हैं तो वहाँ के लोग उसके हेर करके उससे अच्छा खासा पैसा भी उन लोग निकल गया, हमारे देश में भी थोड़ा पैसा आएगा। पैसे की बात यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन उसका हम मैनेजमेंट बता रहे हैं। जैसे सड़क पर नहीं मरेगा, किसान भाई सुखी, आप भी सुखी, आपके गौ हत्या भी आपके दुनिया में रोक पा रहे हैं। आप गौ हत्या करने से दुनिया में नहीं रोक पाएंगे ना। तो जैसे आप विदेशों में देखिए, विदेशों में कट रहे हैं गोरू, उसे रोक नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करें, अपने यहाँ का गोरू भी वहाँ पर सप्लाई कर दें। अब कहेंगे नहीं भैया गौ हमारे माता, देखिए भैया ये हम फालतू आडम्बर में हम कुछ नहीं चर्चा करना चाहेंगे। अगर जो माता मानते हैं तो अपने मम्मी को क्या करेंगे, आप सड़क पे छोड़ देंगे? या आपकी मम्मी अगर जो सड़क पे घूम रही है तो क्या करेंगे, ला के अपने घर में रखेंगे कि नहीं? या तो विदेशी वाली रूल अपना लीजिए कि अनाथ आश्रम में भेज देंगे अथवा वृद्धाश्रम में भेज देंगे, वही वाली बात हो गई। फिर अगर जो आप माता मानते तो अपने घर में लाइए, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले समस्या की तरफ। दोस्तों हमारा अगला मुद्दा है सड़क। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे देश में सड़क बहुत लंबा चौड़ा बना है, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, वो सब अच्छी बात है। नहर भी बने हैं, बहुत लंबी लंबी नहरें, बॉर्डर के साइड में स्पेशली सड़क का विकास हुआ है, वो सब मानते हैं। लेकिन बड़े बड़े रूट का विकास, लेकिन शहर के अंदर जहाँ पर लोकल रोड है, जहाँ पर लोकल जनता ट्रैवल करती है दोस्तों, वहाँ का रोड कुछ स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पर सुधार ही नहीं किया गया है। सुधार कहाँ गया? जैसे बड़े बड़े हाईवे हो गए, ठीक है, वहाँ पर सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं हुआ है दोस्तों। वहाँ पर बड़े सड़कों पर आम जनता जल्दी नहीं चलती है। अगर जो दोस्तों छोटा मोटा सिटी की बात करें आप, तो सिटी में जाके देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आप अगर जो कोई इमरजेंसी है तो आप टाइम से पहुंच ही नहीं सकती है, मैं लिख कर दे सकता हूं। और वहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए, बीच में अगर जो बॉर्डर है, एक तरफ से आइए एक तरफ से जाइए, 2 वे लेंथ चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं रहता है, रास्ता तो उसका फॉलो को ही नहीं करता है। पातर का गली बनाए हो सड़क में, देखिए टूटा फूटा सड़क है, और जो है उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों। अगर जो आप हम लखनऊ में गए थे, वहाँ पर जाकर देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों कि आप पार ही नहीं कर सकते। जहाँ पर रेलवे का ट्रैक है देखिए, जिससे वहाँ पर रोड का थोड़ा देर के लिए क्या हो जाता है, उस रोड पे आपको लिए थोड़ी देर के लिए जाम लग जाता है, ट्रेन अगर जो आ रही है तो उसके ऊपर हमें विकास करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर पुल बनाइए ना, ट्रेन को या तो सड़क के ऊपर से निपटाइए या सड़क को ट्रेन के ऊपर से निपटाइए। उसका बहुत ज़्यादा मेंटेन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बात करें लोकल रोडों की, सड़क में शहर के जो बीचों बीच में लोकल रोड है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल वही है कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। जनता जो वहाँ की है, क्या बताएं दोस्तों, अब उसका हमारे बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं। आप अगर जो सिटी में होंगे तो आप खुद उसका झेल रहे होंगे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, उसके बारे में हमें मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, जैसे नेम कानून देखिए बने हैं, लेकिन हम लोग उसे फॉलो नहीं करते। और सरकार हम फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि उतना ज़्यादा रूल नहीं टाइट है, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बिना स्टेट के जैसे हम जनता हैं जो ना, ये भैया बिना किसी प्लांटी के मानती नहीं है। अब देखिए सड़क में इतना ज़्यादा नज़दीक घर बना देंगे कि सड़क में जगह ही नहीं बचेगा। थोड़ा सा जगह है, मुश्किल से अगर 4 व्हीलर है गाड़ी तो मुश्किल से एक ही गाड़ी जा पाएगा। इतना पतला पतला रोड कहीं पर बना दिए हैं। अब तुम भी दबा के बना लो भैया, हम भी बना लो, तो सड़क कहाँ पे जाएगा? सड़क के लिए भी हमें जगह छोड़नी चाहिए। अगर जो नहीं कर रहा है तो सरकार का नेम ला देने चाहिए कि इतना लंबा सड़क होना चाहिए, और जो बीच में घर बना है उसका घर तोड़वा दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम जनता के लिए। इसके लिए सबको फ़ायदा होगा। देखिए देखो, सब लोग रूल फॉलो करो ना, सबके लिए फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों नहीं, अब इसके लिए हम क्या बोलें। अब सड़क का विकास नहीं हुआ है, बीच में हाईवे थोड़ा सा बन गया है, लेकिन इसमें विकास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे के बारे में। दोस्तों हमारा अगला मुद्दा है सैलरी। एक आदमी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? लेकिन दोस्तों देखिए, यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि किस आदमी की सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये तो अपने ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन एक आदमी की कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए, इतना तो हम डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे शिक्षा मित्र लोग जो पढ़ाते हैं छोटे क्लास के बच्चों को, उनका सैलरी देखिए भैया 10,000 है। 10,000 में अगर जो मानिए, अगर जो घर में एक ही आदमी कमाने का, 2 लोग मानिए कि आपके बहुत छोटा परिवार है, आपका सिर्फ 2 लोग रहते हो, 10,000 की सैलरी है। अगर जो आप किसी सिटी में रहते हो तो उसका रूम भाड़ा हैन तेन लेकर 10,000 में आप सोचिए भैया बहुत कम हो जा रहा है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उसको सैलरी बढ़ाना चाहिए, अथवा सरकार अपने बजट से काट के दे। हमको क्या करना है, जैसे कोई आदमी है देखिए कि उसको लाखों लाख कमा रहा है, ठीक है,
और कोई आदमी है कि देखिए उसको खाने के लिए मुश्किल से रोज़ ज़िंदगी चलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो हम ये नहीं कि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करिए कि वो हल्का कम हो जाए, ये हल्का सा बढ़ जाए, ठीक है। आप भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। उसी तरह का हमको विन विन सिचुएशन का हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये होगा संभव कैसे है? जैसे दोस्तों देखिए, जो इसका सैलरी बहुत ही कम है उसको हमें लगता है कि उसको बढ़ाकर थोड़ा और कर देना चाहिए। जैसे शिक्षा मित्र हैं, कम से कम उनका 20,000 होना चाहिए दोस्तों। देखिए उतने में भी नहीं होगा, लेकिन अब क्वालिटी के हिसाब से देखिए, अगर जो हम कहेंगे कि सारी दुनिया, जैसे पूरा देश में रोजगार नहीं हो सकता, ना ही सारे लोग अब जैसे कहते हैं कुछ लोग कि नहीं भैया निजी धंधा कर लो, संभव है क्या है? हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अरे कहते हैं भैया 1000 रुपये में हो जाएगा। देखिए भैया, जो सक्सेस हो चुका है उसका एग्जाम्पल तो आप देंगे, कहेंगे अरे भैया वो तो 1000 रुपये से ट्रेड करके यहाँ से यहाँ पहुँच गया, किताब लिख के गया है ना, वो आप भी फॉलो करिए, क्या आप हो सकते हैं? ठीक है, वो हो गया, दूसरा क्यों नहीं हुआ भाई? कहते हैं वो शेयर मार्केट का चैंपियन था, ये बिजनेसमैन में इतना पहुँच गया, आप क्यों नहीं पहुँच सकते? जो लेक्चर दे रहा है ना वही नहीं पहुँच पा रहा है। ये लेक्चर दे रहा है कौन? सिर्फ फालतू लोग, कि जो भाषण देकर कमाते हैं ना, बोली देकर। बोले तो ज्ञान, देखिए दोस्तों ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान देना आम बात है, ठीक है, सबके पास ज्ञान है, लेकिन मोटिवेट लोग होते हैं बोली से, ठीक है। बोलने का स्किल है दोस्तों, स्किल बेच कर वो पैसा कमाते हैं, तो वही लोग ये लेक्चर देंगे, ठीक है, लेकिन हम वो लेक्चर नहीं देंगे। सैलरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये मुद्दे की बात है। आदमी की सैलरी एवरेज में कहते हैं कि मैं 30 से 50,000 होनी चाहिए। इसको मैनेज कैसे कहते हैं आगे हम इसको जवाब भी देंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप सैलरी बात आई मैनेज करेंगे, अब ये सैलरी बढ़ेगा लेकिन मैनेज कहाँ से होगा? सरकार एक्स्ट्रा पैसा तो देगी नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे इस पैसे को मैनेज करने की ज़रूरत है, किसको दें किसको ना दें, यही ज़रूरत है दोस्तों। हमारे हिसाब से जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन को नहीं देना चाहिए सरकार को। क्यों? क्योंकि हम उसका जवाब भी देंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई आदमी है, देखिए 1 लाख उसका सैलरी था, 50,000 वो पेंशन पा रहा। कोई आदमी 10,000 में मुश्किल से उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और कोई 50,000 फोकट का खाए, काम करने भी नहीं जाता, फोकट का 50,000 खाए सैलरी। आप कहें कह रहे नहीं भैया जी वो बूढ़ा गया तो बुढ़ाते में काम नहीं देगा का? बूढ़ा गया तो अभी ज़िंदगी भर सरकार का सेवा किया, देश के लिए मरा, उसके बाद में बुढ़ौती में उसके लिए पैसा भी नहीं दोगे क्या? उसका बुढ़ौती कैसे चलेगा? बुढ़ापे में वैसे भी उसके हाथ पाँव कम काम करने लगते हैं, उसका काम नहीं कर सकता तो उसका आज पैसा भी नहीं दोगे, जाहिर सी बात है। आपकी बात सवाल जाए, लेकिन आप जवाब भी सुनिए दोस्तों। देखिए, जब आदमी का सैलरी मिक्सन थोड़ा थोड़ा करते हुए जाता है ना, जब आदमी रिटायर होता है तो उसका रिटायरमेंट फंड कहिए अथवा संचय कोष कहिए, कुछ नाम से एक मुश्त तनिक भारी भरकम रकम मिलता है। 40 लाख 50 लाख करोड़ों करोड़ लोग पा जाते हैं, ठीक है। तो जो करोड़ों रुपए पा रहे हो भैया, जैसे रिटायर हुए देखिए, तो वो करोड़ों रुपए को आप बैंक में कर दीजिए ना, एफडी कर दीजिए। महीने का जो ब्याज आएगा उसके ब्याज में आपका बुढ़ापा आराम से चलेगा कि नहीं? अरे मान लीजिए 40 लाख आ गया, 40 साल आप जिएंगे मुश्किल से, 1 साल में 1 लाख खाइए, अच्छा अरे आपका बेटा भी तो कमा रहा है, थोड़ा बहुत देगा कि नहीं? मुश्किल से अगर जो आप सामान्य खर्चा करते हैं तो आपका बुढ़ापी तक आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 40 लाख भारी भरकम रुपए होते हैं, ठीक है। इस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे आप कहेंगे, अब जैसे भाई देखिए, जो लोग पेंशन खा रहे हैं, जो सरकारी में अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो भाई इसके खिलाफ रहेंगे, मिर्ची लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे दोस्तों देखिए, हमें सबके नज़रिए से, एक गरीब के नज़रिए से भी देखना होगा, क्योंकि अब जो 10,000 में सैलरी घर कैसे चलाएगा? तो हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उसका समस्या का हल हुआ जा सकता है। अब दोस्तों रही बात ठेले की, कि आप कह रहे हैं कि भैया ठेला खोल लो, देखा अथवा ये दुकान खोल लो, वो दुकान खोलो, मानते हैं हम आपकी बात, आपकी चल रही, तो आप कह रहे हैं हर दुकान वाला सक्सेस, हर ठेला वाला सक्सेस नहीं है भैया जी। देखिए, कुछ ठेले वाले ऐसे हैं कि उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, और कुछ ठेले वाले ऐसे भी हैं जो अनकुत पैसा छाप रहे हैं, लाखों लाख छाप देते हैं, भले से उनका छोटा बिजनेस लेकिन कमाई भारी भरकम करते हैं। तो सबकी सक्सेस नहीं, और सभी लोग जब ठेला खोलेंगे तो खाएगा कौन, ठीक है। तो जैसे दोस्तों वो भी संभव बात नहीं है, सबके सब ठेले थोड़ी ना खोल पाएंगे, जरूरी भी नहीं है, और सब कर पाए वो सबके बस की बात ही नहीं होती ना। अलग अलग टैलेंटता होती है। आपके पास बोलने की इसके लिए चिल्ला के रख बैठे हैं, आओ छोले भटूरे खाओ, फुल्की खाओ, चाट खाओ, कुछ भी है, अपने अलग अलग टैलेंटता होती है। तो हर आदमी के अंदर वो टैलेंटता नहीं होती है, ठीक है। आप ठेला बेच रहे हैं, आपके हिसाब से उठ रही है, लेकिन ये सारे लोग ये बिजनेस करें, ये संभव नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे के बारे में। दोस्तों आप बात करेंगे कि जॉब की पीरियड कितनी होनी है, एक आदमी कितने वर्ष तक जॉब कर सकता है जिसका उसका लाइफ भी सिक्योर हो और हर चीज़ वो मतलब उसका सब कुछ मैनेज भी हो जाए और रोज़गार भी बढ़ता रहे। दोस्तों हमारे हिसाब से ये 25 साल होनी चाहिए, एक आदमी की जॉब 25 साल। अब इसे देखिए दोस्तों, वो चाहे कोई भी हो, नेता हो या जैसे अग्निवीर का चाहे जवान हो, ठीक है। अब उसको 4 साल दिए हो भैया, 4 साल में वो क्या करेगा? 4 साल बाद तो रिटायर ही हो जाएगा ना, उसके बाद में वो क्या करेगा? 25 साल अगर जो उसको दे रहे हो तो उसका भैया देखिए लाइफ सिक्योर हो जाएगा।
जब तक वो रिटायर होगा तब तक उसका जो बेटा होगा अथवा उसके जो बेटे संतान होंगे देखिए, वो पढ़ लिख कर वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे। जब वो अपने पैर पे खड़ा होगा तो आपका जिम्मेदारी कम होगा कि नहीं? आपका जिम्मेदारी जब कम होगा तो आपका रिटायरमेंट फंड मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका लाइफ भी सेटल हो जाएगा। उससे क्या होगा, 5 साल पहले रोज़गार क्रिएट होगा। आज की जो युवा है, युवा को जल्दी रोज़गार मिलेगा, ठीक है। अब ये नेताओं के लिए, जैसे कहते हैं भैया हम लेट का नेता बने, कोई नेता आज अब आप कहते हैं ना कि भैया किसको वोट दें, कोई नया चेहरा है ही नहीं, वही यहाँ देखा 2-3 लोग देखा, अब इसको दें, इसको ना दें तो इसको दें, सबसे ठीक भैया इसी को दीजिए, ठीक है। तो उसके हमारे हिसाब से नेताओं का भी वो जो है कि अब इसके बाद आप नेता नहीं बन सकते, 60 साल अथवा 65 साल कर दीजिए, उसको घटा देना चाहिए। तो उसके जब उतने साल तक बनेंगे तो उसका जो नया पीढ़ी रहेगा, नया युवा आएगा कि नहीं। अब मान लीजिए मोदी जी हैं, हम मोदी के खिलाफ नहीं है भैया, मान लीजिए किसी के भी वो रूल सब पे लागू होता है, ये नहीं कि सिर्फ मोदी के शासन में अथवा होगा, ऐसा कुछ है तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि भैया देखिए आपके लिए भी नियम है, सरकारी में जितने, प्राइवेट में तो ये नियम लागू नहीं हो सकता कि 25 साल, क्योंकि प्राइवेट में देखिए भैया स्किल मांगता है, आपके पास स्किल है तो आप बुढ़े भी हैं तब भी चलेगा, आप नाबालग हैं तो भी चलेगा, स्किल मांगता है उसमें, ठीक है, क्वालिफिकेशन स्किल मांगता है। तो प्राइवेट की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सरकारी की, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम लाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है।